हेलो। स्वागत है एक बार फिर से physicsneet.com के इस लेक्चर सीरीज में। आज फिजिक्स का ये प्रॉब्लम नीट 2025 का है और ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है। और आज मुझे गुरु पूर्णिमा के इस अच्छे दिवस पर इस वीडियो को बनाते हुए काफी खुशी हो रही है। गुरु पूर्णिमा बहुत ही अच्छा है। हम सबके जीवन में एक अच्छे सच्चे गुरु की जरूरत है, सही मार्गदर्शन के लिए। और इससे हमारी बुद्धि का विकास होता है। हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते और जीने का तरीका काफी अच्छा होता है। सो गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। और इस क्रम में हम आगे भी फिर और भी बातें करते रहेंगे। आज इस रोटेशनल इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम पर चलते हैं। नीट 2025 का ये प्रॉब्लम देखते हैं। ऐसा बताया कि ये हमारा प्रोग्राम है जहाँ पर कि क्लास ऑनलाइन क्लास के लिए हम कौन डिस्कस करते हैं फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स। न्यूमेरिकल की बात होती है, शॉर्टकट एग्जाम। और जो भी 11th 12th के स्टूडेंट्स इच्छुक हो ज्वाइन करने का, वो physicsneet.com के इस एडमिशन सेक्शन पे जा करके अपनी फॉर्मेलिटी पूरा कर सकते हैं। सो फाइन, इस इंट्रोडक्शन के साथ हम आगे बढ़ते नाउ उस प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं जिसकी चर्चा करते चले जा रहे हैं। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। गिवन है इसमें कि ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 kg, रॉड की बात हो रही है, यूनिफॉर्म है, लेंथ ऑफ 5 मीटर, leans against a smooth vertical wall। और वर्टिकल वॉल स्मूथ मीन्स फ्रिक्शनलेस है और रॉड उसके साथ 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। द अदर एंड रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, रॉड का जो दूसरा है सरफेस हॉरिजॉन्टल पर है, फ्रिक्शन है, रफ है। सो इस केस में रेस्ट में है एज पर क्वेश्चन, और हमें निश्चित रूप से फाइंड करना है कि फ्रिक्शन फोर्स जो फ्लोर लगाएगा रॉड पे वो कितना आ रहा है। और ये सारे हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और फिर से देखते हैं। रॉड मास लेंथ गिवन है, वर्टिकल स्मूथ वॉल से 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। दूसरा इन रेस्ट पे है। फिजिक्स के स्टूडेंट्स जानते हैं कि नीचे रफ सरफेस होना चाहिए तभी ये रेस्ट में रहेगा, क्योंकि वर्टिकल स्मूथ है। सो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कैसे निकालें, आते हैं इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये डायग्राम फॉर्मेशन और कंडीशंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज हियर। पहले डायग्राम देखते हैं। हमने रॉड ए बी ले लिया है और जैसा बताया कि ये रेस्ट में है, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम नाम देते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और उसके लिए कंडीशन क्या होता है रोटेशनल के लिए, पहले देखें कि जो फोर्सेस है, नेट फोर्स एक्स एक्सिस में वो जीरो होना चाहिए। फिर नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस भी जीरो होना चाहिए। और टॉर्क जेड एक्सिस के अबाउट जीरो होना चाहिए। सो दिस फोकस, फोर्स नेट फोर्स एक्स एक्सिस, नेट फोर्स वाई एक्सिस में जीरो, और टॉर्क जेड एक्सिस के अबाउट जीरो। ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात हो गई। एबी में देखते हैं डायग्राम में। ए बी रॉड ऐसे ये दिया हुआ है। फोर्सेस की बात करें तो इसके सेंटर से mg काम कर रहा है, और वर्टिकल बार इधर नॉर्मल n1 लगा रहा है, फ्रिक्शन है नहीं। बॉटम में देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बाय द हॉरिजॉन्टल सरफेस n2 लगेगा। और बिकॉज रॉड राइट की तरफ उसके स्लिप करने की टेंडेंसी होगी,
इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट में लगेगा। सो हम जानते हैं फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन और इट्स टेंडेंसी। सो ये रॉड राइट में स्लिप करेगा, टेंडेंसी होगी उसको अपोज करने के लिए, फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट में करेगा, और यहां पर ये रेस्ट में है। सो अब चलते इक्वेशंस फॉर्मेशन की तरफ। और इस इक्वेशन फॉर्मेशन में अब अगर चेक करें तो देखो, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, क्या लॉजिक, समेशन एफ एक्स इज जीरो। और एक्स में देखें कौन कौन सा फोर्स है ऑन द रॉड, एक है N1 और दूसरा है ये फ्रिक्शन। सो इसीलिए हमने ये लिख दिया N1 माइनस एफ इक्वल टू जीरो। इजी। सेकेंड पे चले, y, यहाँ क्या हो जाएगा, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो। और y में देखें यहाँ तो कौन कौन सा लग रहा है, N2 है और ये mg है, इसलिए क्या लिखा, नेट फोर्स N2 माइनस एम जी, रेस्ट में SO जीरो आ गया। नाउ द थर्ड टॉर्क का इक्वेशन अबाउट द जेड एक्सिस। यहाँ थोड़ा सावधान होने की जरूरत है कि इक्विलिब्रियम में है रॉड, तो जेड के अबाउट किसी भी पॉइंट से हम लेंगे नेट टॉर्क जीरो होगा। बट मैथमेटिकल शॉर्टकट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ए से, फ्रॉम द पॉइंट ए ओनली वन फोर्स है N1, सी से ओनली वन फोर्स है mg। बट अगर हम बी पर देखें तो यहाँ पर दो फोर्सेस है N2 और फ्रिक्शन। सो अगर बी के अबाउट हम टॉर्क लें तो क्या हो जाएगा, N2 और F, बिकॉज बी से पास कर रहा है इसलिए उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा। टॉर्क याद होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और बी से ये दोनों पास कर रहा है इसलिए टॉर्क ऑफ N2 अबाउट बी, दिस विल बी जीरो। और वही स्टोरी क्या होगी, फ्रिक्शन के लिए भी हो जाएगा, दैट इज उसी पॉइंट से पास कर रहा है। इसलिए अब इक्वेशन पर आते हैं, द थर्ड इंपॉर्टेंट इक्वेशन हियर। बी के अबाउट N1 का ये क्लॉकवाइज फॉर्म करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, L cos थीटा, ठीक है, L इज द लेंथ, सो हमने ये ले लिया क्लॉकवाइज माइनस। और mg मिडिल पॉइंट से पास कर रहा है, ये L/2 है, सो इसका हो गया L/2 साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये b के अबाउट क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डेवलप करेगा, इसलिए प्लस लेकर के हमने जीरो कर दिया। आई होप इतना क्लियर होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं इक्वेशंस डेवलप करने में। एंड दिस इज द की एरिया ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्यूशन। राइट, सो अगले स्लाइड में देखते हैं फाइनली बेसिक मैथ्स। हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिया और इक्वेट कर दिया, डायरेक्ट हमको इससे आंसर आया फर्स्ट और थर्ड वाले से, इंपॉर्टेंट। और जो हमारा सेकेंड इक्वेशन था, हम वापस अगर उस इक्वेशन पर चलें तो ये सेकेंड इक्वेशन को देख सकते। नाउ इक्विलिब्रियम की तो हमने बात कर ली, बट इन दिस केस N2 इन्वॉल्व हो रहा था और हमें यहाँ N2 की जरूरत नहीं थी। सो डायरेक्ट फ्रॉम दिस फर्स्ट एंड थर्ड हमारे पास अब ऑप्शन आ रहा है, और हम इस दोनों को इक्वेट करके वैल्यूज पुट किया, और यहां से L and L is gone, देख सकते हैं सिंपल कैलकुलेशन, दिस L and L is gone। F का वैल्यू आ गया mg/2 टेन थीटा, 60 डिग्री दिया हुआ है, m का वैल्यू दिया हुआ है, पुट किया, एंड दिस इज 100√3 न्यूटन इज आंसर। आओ बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा, और कैपेसिटी बिल्डअप होगी होगी, लॉजिक आया होगा कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेने से मैथमेटिकल इक्वेशंस आसान होंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात की। थैंक यू, फिर से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।